दोस्तों होंडा क्रेटा एक ऐसी एसयूवी है जिस गाड़ी का क्रेज कभी किसी के दिमाग से उतरा ही नहीं, चाहे वो इस गाड़ी का बेस मॉडल हो या फिर टॉप मॉडल हो। फिलहाल आपके सामने होंडा क्रेटा का फेसलिफ्ट 2024 खड़ा है और दो ऐसे वेरिएंट हैं जो मैक्सिमम लोग लेना पसंद करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, हालांकि दोनों ही गाड़ी जो है सेम कलर में है, लेकिन ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका सेकंड बेस यानी कि EX वेरिएंट, जिसका एक शोरूम प्राइस है 12,18,000 रुपए पेट्रोल। और ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं इससे ठीक ऊपर यानी कि एस वेरिएंट है, जिसके लिए आपको लगभग 1,22,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस पेट्रोल इंजन के साथ है 13,39,000 रुपए। कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, कौन कौन से फीचर का डिफरेंस आ जाएगा, क्या चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, और अगर आप गाड़ी क्रेटा ही प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना है, आज आपको क्लियर होने वाला है। कीमत मैंने आपको बता दी कि ये गाड़ी आपको लगभग 1,20,000 रुपए सस्ती पड़ेगी और वहां आपको 1,20,000 रुपए ऑलमोस्ट जो है एक शोरूम में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कौन सी आपको लेनी चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल की बात करते हैं कि दोनों गाड़ियों में फर्क क्या है। ये जो आप EX देख रहे हैं, आपको मालूम है कि नई क्रेटा में फ्रंट और रेयर पूरी चेंज हो चुका है, हुड चेंज हो चुका है, इंटीरियर में भी फेसलिफ्ट के हिसाब से होंडा ने बहुत शानदार काम किया है। तो यहाँ पर आपको जो ग्रिल सामने मिलती है उसके ऊपर प्रॉपर एक ब्लैक ग्रिल है, जहाँ ग्रे ग्रिल है एक्चुअल में, और यहाँ एक आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। ऊपर जो है आपको DRL जरूर दी गई है, लेकिन ये DRLs कनेक्टिंग नहीं दी गई, ऊपर सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, प्रोजेक्टर और एक रिफ्लेक्टर बेस लो बीम हाई बीम के लिए जो है वो आपको हाइलोजन बेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं हेडलैम्प्स। वहीं अगर आप यहाँ पर इधर शिफ्ट होते हैं यानी कि एस वेरिएंट की ओर देखते हैं तो यहाँ कुछ आपको चेंजेस मिल जाते हैं। सामने जो है वो आपको डार्क क्रोम मिलती है, हालांकि लोगो सेम है। DRL जो है वो अब यहाँ पर आपकी कनेक्टिंग में आ जाएगी, जहां पर यहाँ हमने देखा कि आपको सिर्फ डार्क क्रोम ऊपर दी गई है, DRLs हैं लेकिन कनेक्टिंग नहीं है, यहाँ आपको कनेक्टिंग में मिल जाएंगे और हेडलैम्प्स जो है वो आपके LED में हो जाएंगे। बाकी ये जो स्किड प्लेट वगैरह आप देख रहे हैं ये सब कुछ आपको जो है बिल्कुल सेम मिलने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। साइड में स्विच हो जाइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती कि फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर्स हैं, ORVMs के ऊपर नहीं दिए गए। वहीं अगर आपने एक वेरिएंट ऊपर गए हैं तो यहाँ आपको फेंडर की बजाय टर्न इंडिकेटर्स जो है मिलेंगे ORVM के ऊपर। थोड़ा सा डिफरेंस इन व्हील्स में है। डिफरेंस है क्या, वैसे आपको चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वो इसके बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड है। 6 एयर बैग भी मिलते हैं। पैटर्न में फर्क है, फ्लैक्स व्हील है, नॉर्मल स्टील व्हील ही आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो पैटर्न आप देख रहे हैं पूरा आपको अलॉय वाला फील दे रहा है। अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, आपको कहीं से भी लोअर वेरिएंट फील नहीं होता। टायर की प्रोफाइल बात करूंगा 205/65 R16 मिलने वाली है, और हाँ R16 मिलने वाली है। और अगर इधर आप चेक करेंगे तो प्रोफाइल सेम है, लेकिन यहाँ सिल्वर कलर के आपको नॉर्मल व्हील जो है स्टील व्हील के ऊपर दिए गए हैं, जो कि क्लियरली पता लगता है कि यार ये लोअर वेरिएंट है। उसके बाद साइड में देखिए, डोर हैंडल्स की बात करेंगे सेम है, दोनों ही गाड़ी में आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। ए पिलर के ऊपर इस तरीके से पियानो फिनिशिंग आपको दोनों ही गाड़ी में मिलने वाली है। इस वाले वेरिएंट में यानी EX में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन एस में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ब्लैक कलर के यहाँ पर आपको इस तरीके से ब्लैक स्पैश टेप का यूज किया गया। ये गार्निश जैसे हम क्रेटा में देखते थे वो एज इट इज आपको सिमिलर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, वो चीज आपको इस वेरिएंट यानी EX के साथ भी मिलने वाली है। चलिए अब जरा पीछे आ जाइए। यहाँ पर जब आप आते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इस एंटीना के ऊपर। शार्क फिन एंटीना आपको दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक कलर का मिलता है। ब्लैक के साथ ये जो व्हाइट रूफ है ये बहुत अच्छी सटल फील होती है, सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ी सी पियानो फिनिश जो है वो मिलती है, जो कि स्पॉइलर और विंडशील्ड के साथ पीछे मर्ज होती है। स्पॉइलर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप डेफिनेटली आपको मिलता है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर भी दिया गया है। प्लस ये जो कनेक्टिंग में आप टेल लैंप्स देख रहे हैं जलते हैं, सुंदर भी लगते हैं, और टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको LED में मिल जाते हैं। अब फर्क नोटिस करना, यहाँ पर ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये S है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब नीचे आ जाओ जरा EX में, तो यहाँ पर कुछ ये किस्सा है, यानी यहाँ पर LED वाले टर्न इंडिकेटर्स की बजाय आपको नॉर्मल हाइलोजन वाले जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नहीं दिया गया। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्टिंग में जो आपके टेल लैंप्स हैं जलते हैं, यहाँ सिर्फ ये प्रॉपर एक स्ट्रिप दी गई है, लेकिन जब आप ब्रेक वगैरह प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती है, सेम रहेगी। सिर्फ ये जो पोर्शन है आपका जो है वो ब्राइट हो जाता है, ग्लो करता है जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे। तो नॉर्मल एक कनेक्टिंग वाला पैटर्न जरूर दे दिया गया है, लेकिन वैसे प्रॉपर सेटअप नहीं दिया गया जैसे कि आप यहाँ पर
एस वेरिएंट में देख रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर डिफॉगर नहीं है, वाइपर नहीं है, वॉशर नहीं है, क्रेडा की बैजिंग आपको जरूर मिल जाती है, नीचे रिवर्स लैंप है, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा नहीं आएगा इस वाले वेरिएंट में। वहीं अगर आप इस वेरिएंट में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेयर व्यू कैमरा, पार्किंग कैमरा जो है वो मिल जाता है। बूट वगैरह वैसे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन एक बार आपको खोल के जरूर दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे, यहाँ हुक आपको मिलती है, यहाँ आपको लगेज लैंप जो है वो मिल जाता है, सेफ्टी ट्राइंगल है, और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो है वो नीचे नॉर्मल स्टील व्हील के तौर पर मिल जाएगा। इसको खोल लेते हैं। पार्सल ट्रे नहीं है, बूट स्पेस वगैरह जो है वो सब कुछ सेम ही रहना, उसमें तो कुछ फर्क आना नहीं है। लैंप नहीं मिलेगा, हुक मिलेगी और पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलने वाला है। चलिए अब जरा बात करते हैं कैबिन में। तो कैबिन में क्या क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे चाबी की। चाबी दोनों गाड़ियों की सेम रहेगी, कोई डिफरेंस आपको चाबी के ऊपर नहीं मिलेगा। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी, रिलीज आपको खुद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये भी चाबी बिल्कुल सेम है, वही तीनों कंट्रोल है, किसी भी गाड़ी के ओआरवीएम्स वगैरह फोल्ड या अनफोल्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होते हैं। चलिए लॉक हो चुकी है शायद ये, अब इसे कर देते हैं अनलॉक। यहाँ आइए, अब जब आप नई क्रेटा को अंदर से देखते हैं तो डेफिनेटली गाड़ी मैच्योर तो फील होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पर होंडा ने चेंज की हैं, लेकिन जितनी टेस्टफुली चेंज की हैं उसके हिसाब से गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और अच्छी फील जो है वो आपको देने के लिए कैपेबल हो चुकी है। सबसे पहले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको डूल टोन में डोर जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेज, ये नीचे ग्रे, ये सब कलर कॉम्बिनेशन बहुत सटल फील होते हैं। चारों पावर विंडोज डेफिनेटली मिलती हैं, लेकिन कोई भी पावर विंडो ऑटो वगैरह नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनुअली जो लॉक है गाड़ी का अगर आपने करना है तो ओआरवीएम को कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली सिर्फ एडजस्ट कर पाएंगे लेकिन फोल्ड नहीं होंगे। सिल्वर कलर के इस तरीके से डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिलते हैं। बॉटल होल्डर वगैरह के लिए काफी अच्छी जगह है। ये स्कफ प्लेट यहाँ पर आपको पूरी इस तरीके से दी गई है, ग्रे कलर की है, प्लास्टिक है, कहीं पर भी स्टेनलेस स्टील वगैरह का यूज जो है वो नहीं किया गया। चलो अब जरा अब आ जाइए, सबसे पहले तो मैं चाबी लगा लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंस जो है वो आपको मिलने वाला है। सीट्स की बात करेंगे तो देखिए सीटें हैं फैब्रिक की, हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैनुअली यहाँ पर सब मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल ही मिलेंगे, आगे भी पीछे भी। फैब्रिक की सीट्स हैं, लेकिन कुशनिंग वगैरह क्वालिटी वगैरह जो है उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, वो चीज अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर आइडल स्टॉप एंड गो और इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है अगर आपने ऑन या ऑफ करना है वो आप कर सकते हैं। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको मिलती है। डेड पेडल है, एबीसी, तीनों पेडल के पास भी काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। चलिए अब जब आप यहाँ जब स्विच होते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर देखिए, जो सामने आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। क्लस्टर पूरी तरीके से डिजिटल है, आपको डिजिटली स्पीड, फ्यूल की गेज, कूलेंट टेम्परेचर, टैकोमीटर, ऊपर आपकी गाड़ी कितनी रेंज, और ये जो सब वार्निंग्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर आ जाएंगी। अभी अगर डोर खुला है तो वो वार्निंग भी आपको यहाँ पर आ रहा है, इसे आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। करंट ट्रिप वगैरह, ड्राइवर असिस्टेंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सब चीजें यहाँ पर है। क्रूज कंट्रोल का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है। ये कंट्रोल्स इस 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हमने इसकी होंडा की और भी काफी गाड़ियों में देखा है, और ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा फ्लूडिक है, बहुत अच्छे से काम करता है, कोई इसमें लैग नहीं है, कोई ऐसा इशू जो है वो इस स्क्रीन के साथ देखने के लिए नहीं मिलता। ये कॉपर इंसर्ट देख रहे हैं आप, ब्रॉन्ज, ये बहुत सुंदर लगता है। इसकी वजह से जो फील, जो सटलनेस आपको कैबिन के अंदर फील होती है, अल्टीमेट सा लुक देती है। उसके बाद ये एसी वेंट्स वगैरह का जो पैटर्न है, डिजाइन है, वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी इस तरीके से ट्रे जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। ये चीज सिर्फ शो के लिए दी गई है, कोई एसी वेंट ये पूरा बड़ा नहीं है, सिर्फ वो छोटा सा एसी वेंट जो है, लेकिन उसकी शेप वगैरह चेंज की गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद सी टाइप आपको यहाँ पर पोर्ट इस तरीके से मिलेगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी, स्टोरेज स्पेस, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ आपको 2 कप होल्डर जो है वो मिल जाते हैं, पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट मिलता है जो कि सॉफ्ट टच के साथ है, अच्छी चीज है। और यहाँ नीचे बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर अगर आप शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर इस वाइजर के ऊपर प्रॉपर इस तरीके से बड़ा वैनिटी मिरर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस तरीके से आपको जो है सनग्लास होल्डर, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आपको मिलता है। रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पर हाइलोजन में ही मिलने वाली है। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको मिलते हैं। इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं आता। ये मैग्नेटिक पैड
अब आपको हर वेरिएंट में ही ऑलमोस्ट मिलता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात जो है वो भी कर ली है, तो ऐसा कुछ मेजर है नहीं। जगह वगैरह गाड़ी में काफी अच्छी है, कंफर्ट वगैरह से ऐसा कोई खास दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। जैसा कंफर्ट, जैसी प्रीमियमनेस आपको क्रेटा पहले देती थी, आज भी वैसी ही देती है, क्योंकि डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है। गाड़ी फिर से लॉक है और हमेशा हमारे संग ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। चलिए पीछे सबसे बढ़िया चीज, यहाँ आपको मिलते हैं सनशेड्स। अभी इस मौसम में काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत ठंड है, धूप वैसे ही नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी आपको गर्मियों में बहुत हेल्प करने वाले हैं और अच्छी चीज है दी है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल, सिल्वर कलर के साथ डोर लीवर, यहाँ नीचे बॉटल होल्डर, अगेन प्लास्टिक की स्कफ प्लेट आपके पास यहाँ पर भी रहेगी। उसके बाद इन सीट्स में आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है और ये फर्स्ट वे रिक्लाइन है, ये सेकंड वे रिक्लाइन है, तो एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए ये चीज भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 2 हेडरेस्ट है, तीसरे के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया, लेकिन अच्छी चीज ये है कि तीनों के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर आपको मिलती है। आर्मरेस्ट है जो कि कप होल्डर्स के साथ रहेगा, पीछे एसी वेंट्स हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 2 सी टाइप के फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। अंदर अगर मैं बैठ के दिखाऊं तो जगह वगैरह यहाँ पर काफी है, ये सीट पूरी पीछे होने के बाद भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। हाइट मेरी 5 फुट 8 इंच है। ये देखिए एडजस्टेबल सीट बेल्ट की जो हाइट है वो आपको यहाँ पर मिलती है। इस तरीके से रूफटॉप के ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो कि फोल्डेबल है, कोटुक नहीं दिया गया, और यहाँ हाइलोजन बेस लैंप जो है अगेन आपके पास मिल जाता है। चलिए आइसोफिक सीट्स वगैरह आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलती हैं। एयर बैग 6 हैं जो कि क्रेटा के हर वेरिएंट में आपको मिलेंगे क्योंकि ये है स्टैंडर्ड। चलिए अब जरा एक बार इस गाड़ी को आप आगे से देखेंगे तो ये इसका कनेक्टिंग जो मैं कह रहा था कि आपको डीआरएल्स मिलते हैं वो इस तरीके से आपको मिलते हैं, और जो हेडलैम्प्स का सेटअप है वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है। काफी बढ़िया चीज है। एक बार इसको भी बाहर से दिखा देता हूँ। ये डीआरएल्स है, यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प्स हैं वो हाइलोजन में मिलेंगे, लेकिन कनेक्टिंग जो है वो नहीं दिया गया। ये एक काफी बड़ा डिफरेंस। थोड़ा दूर से देखो, गाड़ी आपको दूर से ही फील करवा देती है कि आपने पैसा भरा है तो भाई वसूल है। चलिए अब जरा ईएक्स के अंदर क्या है हम वो आपको जरूर बताएंगे, और यहां से आ जाइए अब आप अंदर। सबसे पहले तो यहां पर भी एक बार हम चाबी इंसर्ट कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें करेंगे। सीट को करते हैं पीछे। सबसे पहली चीज, फैब्रिक की ही सीट्स हैं जो कि सेम है। हाइट का एडजस्टमेंट वगैरह आपको यहाँ पर भी मिलेगा। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, आर्मरेस्ट यहाँ पर भी मिल जाता है, मैग्नेटिक पैड यहाँ पर भी है। सेम फंक्शन आपको यहाँ पर आइडल स्टॉप एंड गो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हेडलाइट लेवलिंग है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, हमने वहां पर सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स देखे थे, डोर लीवर्स, यहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लैक जो है वो दिए गए हैं, लेकिन ओआरवीएम्स को आप यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर पाएंगे। चारों पावर विंडो मिलती है, ऑटो कोई नहीं है, सेफ्टी लॉक आपको मिल जाता है, और यहाँ आपको बॉटल होल्डर वगैरह सेम चीज, सब कुछ वैसा ही आपको दिया गया है। चलिए तो डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज जो हमने बात करी थी वो थी कैमरे की। यहाँ कैमरा नहीं दिया गया। वहीं अब जब हमने वो गाड़ी देखी थी, यानी हमने इससे एक ऊपर का वेरिएंट देखा था, वहां पर आपको रियर व्यू कैमरा मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का ही सेम है। क्लस्टर जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा, बहुत बड़ा फीचर जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए अब स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की भी बात करते हैं। टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों है, कोई डिफरेंस आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्लस्टर वगैरह है, सब कुछ बिल्कुल सेम। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम, सारी चीज आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स नहीं मिलेगा, वहां पर आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स जो है वो भी ऑफर किया गया है। आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। ऊपर अगर आप देखेंगे, सनग्लास होल्डर यहाँ पर भी है, लाइट्स यहाँ पर भी आपको हाइलोजन बेस मिलेंगी, मैनुअली एडजस्टेबल आईआरवीएम जो है वो आपको मिलेगा, ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर आपको मिलेगा। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर, यहाँ पर इस तरीके से रूफटॉप के ऊपर आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट की हाइट जो है वो यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। तो अब पीछे देख लेते हैं कि फ्रंट की जब बात हो गई है कि यहाँ पर ये डिफरेंस है, तो पीछे कोई डिफरेंस है क्या। पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सब चीज सेम एज इट इज ही मिलेगी, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। 2 ही हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्मरेस्ट यहाँ पर भी आपको दिया गया है, और 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है, लेकिन हेडरेस्ट जो है वो नहीं दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट्स पीछे हैं, एसी के वेंट्स जो है वो भी आपको पीछे मिल जाते हैं। यहाँ से देख लीजिए एक बार EX जो है वो आपको ऑलमोस्ट कैसी दिखाई देती है इंटीरियर की अगर हम बात करें तो। अब चलते हैं जरा गाड़ी से बाहर, और बाहर से जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता ही दी हैं। कीमत की बात जो है वो भी हमने कर ली है, क्योंकि कीमत में 1,20,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस है क्या क्या, यहाँ आपको हाइलोजन में हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको एलईडी में मिल रहे हैं, सामने पूरी कनेक्टिंग डीआरएल्स जो एक नया ट्रेंड है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा कनेक्टिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको ग्रिल में भी फर्क मिलेगा, वहां डार्क क्रोम है, यहाँ नॉर्मल प्लास्टिक। क्रूज कंट्रोल, पार्सल ट्रे,
रेयर व्यू कैमरा, फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर्स, ये व्हील का जो डिफरेंस है वो, बस ये कुछ है जो कॉस्मेटिक चीजें हैं एक्चुअली, वही चीजों का डिफरेंस है। बाकी अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे एज इट इज 6 एयरबैग आपको मिलने हैं, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आपको सब कुछ दिया गया है एज इट इज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीट्स की क्वालिटी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लस्टर, हर चीज वैसे ही है। सिर्फ फर्क क्या है, कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये डीआरएल जो है वो आपको कनेक्टिंग में मिल जाएंगी, हेडलैम्प्स जो है वो आपको एलईडी में मिल जाएंगे, व्हील कवर्स चेंज हो जाएंगे, रूफ रेल्स आ जाएंगी, टर्न इंडिकेटर्स आपके ओआरवीएम्स के ऊपर चले जाएंगे, पीछे कैमरा, और वो जो हमने देखा था कि डीआरएल जो मतलब आपकी जो पीछे कनेक्टिंग में टेल लैंप है उसमें जो डिफरेंस है, और टर्न इंडिकेटर दिखाई देता हूँ एक्चुअली, इतना बताने की क्या जरूरत पड़ रही है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा से सब चीज जो है वो फिर से क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये एस जो कि इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, एलईडी में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, रेयर में वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, इसका फर्क है, और यहाँ नॉर्मल इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1,20,000 रुपए के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली यही रहने वाला है। अगर आप क्रेटा प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सनरूफ वनरूफ की जरूरत नहीं है लेकिन काम के सब फीचर आ जाए, ताबड़तोड़ ऑप्शन है ये एस वेरिएंट। कीमत मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 13,39,000 रुपए इस गाड़ी का एक्स शोरूम है अगर आप जाते हैं पेट्रोल के साथ। ये वाला वेरिएंट जो है ये थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है, लगभग 1,20,000 रुपए का फर्क है, तो आप अपने हिसाब से डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार फ्रंट में। इंजन ऑप्शन वगैरह की हमने ऑलरेडी बात वैसे कर रखी है बहुत सारी वीडियोस में। 2 इंजन ऑप्शन आपको इन वेरिएंट्स के साथ मिलते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का सीआरडीआई डीजल इंजन। बाकी आपके ऊपर जो है डिपेंड है, और डीजल और पेट्रोल में 1.5 लाख रुपए का अंतर है, ये भी आप ध्यान रखना। बहुत उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।